श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांडे चतुर्थ सर्ग हिंदी अनुवाद। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। चतुर्थ सर्ग हिंदी अनुवाद। भगवान राम का माता से विदा होना तथा सीता और लक्ष्मण के सहित वनगमन को तैयारी करना। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, तब महारानी सुमित्रा ने राम को देखकर संभ्रम पूर्वक महारानी कौशल्या को चेत कराकर बताया कि राम खड़े हुए हैं। राम का नाम सुनते ही उनकी बहिर्दृष्टि हुई और उन्होंने विशाल नयन राम को देख गले लगाकर गोद में बैठा लिया तथा उनका सिर सुनकर उनके नील कमल सदृश श्याम शरीर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा भूख लगी होगी, कुछ मिष्ठान खा लो। राम जी बोले, माता मुझे भोजन करने का समय नहीं है, क्योंकि आज मेरे लिए यह समय शीघ्र ही दंडकारण्य जाने के लिए निश्चित किया गया है। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिताजी ने माता कैकेयी को वर देकर भरत को राज्य और मुझे अति उत्तम वनवास दिया है। वहाँ मुनिवेश से 14 वर्ष रहकर मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौशल्या दुख से अचेत हो गई और फिर चेत होने पर दुख सागर में उछलती डूबती दुखातुर होकर राम से कहने लगी, राम, यदि सचमुच ही तुम वन को जाते हो तो मुझे भी साथ ले चलो। तुम्हारे बिना मैं आधे क्षण भी कैसे जीवित रह सकती हूँ। जिस प्रकार गौ अपने अल्पवयस्क बछड़े को छोड़कर अन्यत्र नहीं रह सकती, उसी प्रकार मैं भी तुझ अपने प्राण प्रिय पुत्र को नहीं छोड़ सकती। यदि राजा भरत से प्रसन्न है तो उन्हें राज्य भले ही दे, परंतु तुझ प्रिय पुत्र को वनवास की आज्ञा क्यों देते हैं। कैकेयी को वर देकर चाहे महाराज अपना सर्वस्व दे डालें, अर्थात इसमें कोई आपत्ति नहीं, किंतु तुमने राजा अथवा कैकेयी का क्या बिगाड़ा। हे राम, जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु हैं, उसी प्रकार मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ। यदि पिता ने तुमसे वन जाने को कहा है तो मैं तुम्हें रोकती हूँ। यदि मेरे वाक्य का उल्लंघन कर तुम राजा की आज्ञा से वन को चले जाओगे तो मैं अपना प्राण छोड़कर यमपुर को चली जाऊंगी। तब लक्ष्मण ने भी कौशल्या के वचन सुनकर राम जी को देखकर रोष से त्रिलोकी को दग्ध करते हुए से कहा, मैं उन्मत्त भ्रांत चित्त और कैकेयी के वशवर्ती राजा दशरथ को बांधकर भरत को उनके सहायक मामा आदि के सहित मार डालूंगा। आज संपूर्ण लोगों को दग्ध करने वाले काला नल के समान मेरे पौरुष को पहले वे सब लोग देख लें। हे शत्रुदमन राम, आप अभिषेक की तैयारी कीजिए। श्लोक 16।
उसमें विघ्न उपस्थित करने वालों को मैं हाथ में धनुष बाण लेकर मार डालूंगा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार कहने पर रघुनाथ जी ने उन्हें गले लगाकर कहा, रघुश्रेष्ठ, तुम बड़े शूरवीर और मेरे परम हितकारी हो। तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब सत्य मानता हूँ, किंतु यह उसका समय नहीं है। यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखाई देता है वह सब यदि सत्य होता तो अवश्य तुम्हारा परिश्रम सफल होता, किंतु ये भोग तो मेघ रूपी वितान में चमकती हुई बिजली के समान चंचल हैं और आयु अग्नि में तपाए हुए लोहे पर पड़ी हुई जल की बूंद के समान क्षणिक। जिस प्रकार सर्प के मुंह में पड़ा हुआ भी मेढक मच्छरों को ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग काल रूप सर्प से ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगों को चाहते रहते हैं। कैसा आश्चर्य है कि शरीर के भोगों के लिए ही मनुष्य रात दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। यदि यह समझ ले कि शरीर आत्मा से भिन्न है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोग को भोग सकता है। पिता, माता, पुत्र, भाई, स्त्री और बंधु बांधवों का संयोग प्याऊ पर एकत्रित हुए जीवों अथवा नदी प्रवाह से इकट्ठी हुई लकड़ियों के समान चंचल। यह निस्संदेह दिखाई पड़ता है कि लक्ष्मी छाया के समान चंचल, यौवन जल तरंग के समान अनित्य है। स्त्री पुरुष, स्त्री सुख स्वप्न के समान मिथ्या और आयु अत्यंत अल्प है। तथापि प्राणियों का इनमें कितना अभिमान है। यह संसार सदा रोगादि संकुल तथा स्वप्न और गंधर्व नगर के समान मिथ्या है। मूढ़ जन ही इसको सत्य मानकर इसका अनुकरण करते हैं। नित्य सूर्य के उदय और अस्त होने से आयु क्षीण हो रही है तथा नित्य ही दूसरों की वृद्धावस्था और मृत्यु होती देखी जाती है, तो भी मूढ़ पुरुष को किसी प्रकार चेत नहीं होता।